वाक्षी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्षी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम। दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 2023 के अंदर क्या परिवर्तन हुआ है हमारी सेहत के अपडेट के बारे में। आज से 2-3 साल पहले मुझे लगता था कि 2 तरह की बीमारियां हैं जो हमारे देश में सबसे तेज़ तरीके से फैलेंगी। एक कैंसर और दूसरा ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये जो लंग्स की हमें जो इन्फेक्शन होती है, कोल्ड कफ जो जल्दी होता है। उस समय पे मेरा रीज़न बड़ा स्पष्ट था, कैंसर तो इसलिए फैलेगा क्योंकि हमने अपने आसपास मिलावट का, गंदगी का ढेर अपना लिया है। दिन रात प्लास्टिक की चीज़ों के अंदर खाना खा रहे हैं, खाने तक के अंदर प्लास्टिक डाल डाल के खा रहे हैं, आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर्स, पता नहीं क्या क्या जहर डाल डाल के हम चीज़ों में खा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कैंसर तो बढ़ेगा। दूसरी बात, उस समय पे मेरी चिंता ये थी, 2020 में आपको याद होगा कि पॉल्यूशन बहुत ज़बरदस्त बढ़ रहा था और स्कूल्स बंद हो रहे थे और उसकी वजह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे लोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। समय बदला, कोरोना आया, कोरोना का भी मार दोबारा लंग्स के ऊपर ही पड़ा। और अब सबसे बड़ी समस्या ये है, जो कंट्रोवर्सी जिसके अंदर हम फंसते जा रहे हैं और जो इस वक्त हमारे सामने दिख रही है दिक्कत, वो ये कि कल ही आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, हैदराबाद में हर 4 में से 1 व्यक्ति जो है उसको कोल्ड कफ इतना सिवियर हो रहा है और उसको वापस रिपेयर होने में 25 से 30 दिन का समय लग रहा है। क्या विश्वास कर सकते हैं कि खांसी ज़ुकाम जैसी चीज़ जिसको 3 दिन या 4 दिन में हम रिकवर करके बाहर आ जाते थे, उससे रिकवर होने में हमें 12 दिन, 15 दिन, 25 दिन लग रहे हैं। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे बंधु हैं जिनको बार बार हर तीसरे दिन के अंदर कोल्ड कफ हो रहा है। मुझे भी इस समय पे कोल्ड कफ हो गया, और जबकि वन ऑफ द बेस्ट लाइफस्टाइल है जो इस वक्त हम जी रहे हैं। भाई, बहुत लोग होंगे जो कुछ अच्छा खाते नहीं होंगे, औषधियाँ नहीं खाते होंगे। हम तो औषधियाँ खा रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ले रहे हैं, हर रोज़ का नियमित व्यायाम कर रहे हैं, हर तरीके से सारा काम हो रहा है। कितनी बेहतरीन लाइफस्टाइल है जो हमने अपने वीडियोज़ के माध्यम से आपको बताई है। वो बताने के बावजूद अगर मुझे 3 महीने पहले कोल्ड कफ हुआ और अब दोबारा हो रहा है और रिपेयरिंग होने के अंदर 7 से 8 दिन का, 9 दिन का समय लग रहा है, तो ये अपने आप में बता रहा है कि कितना पेचीदा कार्य है। अब इसके अंदर बहुत लोगों का ये कहना है कि जो ये वैक्सीनेशन करवाई गई, इसका इफेक्ट जो है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे और जो हमारे हार्ट अटैक्स पे, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यही है। जो सुष्मिता सेन जी को हार्ट अटैक आया, सौरव गांगुली को हार्ट अटैक आया, जितने भी एथलीट्स हैं हमारे देश के जो अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए जाने जाते हैं, जो वन ऑफ द फिटेस्ट हैं, जिनके आप लाइफस्टाइल को तो आपको रोल मॉडल बनाकर उनके पीछे चलना है, और जब वही लोगों को हार्ट अटैक आएगा तो आप एक बार अचंभे में आ जाओगे, यार अगर जीवन जीने का ये तरीका था जिसको हम फॉलो कर रहे हैं और अगर वही नहीं है तो फिर जिए कैसे? क्योंकि पिज़्ज़ा खा के तो हम मरेंगे, वो तो हमें भी पता है। जो अच्छा जी रहे हैं उनके साथ में अगर ऐसा होगा तो कैसे काम बनेगी? तो आज हम 2023 में एक ऐसे मोड़ पे पहुंच चुके हैं जहां पर फिटनेस की परिभाषा अपने आप में क्वेश्चन मार्क बन चुकी है कि ये भी पता लगाना कि कोई इंसान फिट है कि नहीं है, ये अपने आप में कितना पेचीदा और कितना मुश्किल काम हो गया है। जो व्यक्ति आपको फिट दिख रहा है, हो सकता है कल सुबह उसे हार्ट अटैक आ जाए, उसे खुद भी नहीं पता चलेगा क्यों आया। हमारे जैसा व्यक्ति जो दिन रात ऑर्गेनिक फूड खा के अच्छा काम करना चाह रहा है, उसको भी कोल्ड कफ हो जाएगा और उसको रिपेयर होने में भी 20 दिन लग जाएंगे, पता नहीं चलेगा क्या है। यहाँ पर एक सिद्धांत आता है, जो कुछ हम लोगों को लगता है कि हम बेस्ट कर सकते हैं, वो बेस्ट हमें करते रहना चाहिए। ये मैं आपको कोई ऑर्गेनिक का सिद्धांत नहीं, जीवन का सिद्धांत बता रहा हूँ। जिस वक्त जीवन में ये लगे कि रास्ता समझ में ही नहीं आ रहा, भाई जो कुछ बेस्ट हो सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो कुछ बेस्ट हो सकता है उसके बारे में सोचते जाइए, उस पथ पर बढ़ते जाइए। जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करते रहना चाहिए, क्योंकि वही केवल एक सफलता की पूंजी, रास्ता वहीं से निकलेगा। अगर हम इस तरह हताश होकर बैठ जाएंगे कि यार अब हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब तो कुछ भी खाओ और कल को गोलगप्पे खाने शुरू कर देंगे, फिर तो पक्का ही मरना तय है। तो अब हमें ये चीज़ सोचनी है कि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कोल्ड कफ की समस्या मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पेचीदा होने वाली है। और ये जो कोल्ड कफ की समस्या जो बच्चों के केस के अंदर और हमारे केस में होने वाली है, जिसमें रिकवर होने में 20-25 दिन लग रहे हैं, अगर ये इसी तरह बढ़ता रहा, चाहे किसी का भी दुष्प्रभाव हो, चाहे ये वैक्सीन्स का दुष्प्रभाव हो, अब तो लग गई ना, आगे नहीं लगे, नहीं लगे तो कोशिश करें। बहुत सारे लोग हैं उस वक्त भी नहीं लगाते, लेकिन अब क्या करें, मैंडेटरी हो गया था सरकार के द्वारा, तो उल्लंघन भी कहाँ तक करते आप।
तो अब तो लग गई वैक्सीन्स, जिनको लगना था लग गई। अब तो आपको ये देखना है कि भैया जो होना था वो हो गया है। अब मुझे अपने शरीर का ध्यान कैसे रखने हैं और अपने लंग्स को कैसे बचाना है, या कोल्ड कफ ना हो, इन सारी चीज़ों के लिए कैसे कोशिश करनी है, अपनी इम्यूनिटी को कैसे बचा कर रखना है। अब सर्दियों में तो देखो, वाक्षी ने आपको हल्दी का काढ़े के बारे में बताया, पूरे 12 महीने में हम आपको आयुर्वेदिक जूसेस भी पिलाते हैं। अब गर्मियों के अंदर समस्या ये आएगी कि गर्मियों में हम आपकी इम्यूनिटी को कैसे मेंटेन करें, क्योंकि 4 या 5 ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे बेस्ट तरीके से संभाल सकती हैं, लेकिन उनको गर्मियों में उपयोग कैसे करना है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। और कोशिश करूँगा कि अपनी जो कंपनीज़ हैं जो हमारे लिए बनाती हैं उनको बोलूँ कि इनका कॉम्बिनेशन बना के जल्द से जल्द तैयार करें। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो गर्मियों में, अब फरवरी अप्रैल से शुरू कर देना हमें, क्योंकि मैं अपने लिए तो बना ही रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोल्ड कफ में, मुझे इतना तो समझ में आ गया ना, 3 महीने में अगर दोबारा कोल्ड कफ हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इम्यूनिटी हल्की कमज़ोर हुई है, तो इसको दोबारा से स्ट्रॉन्ग तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहली जो औषधि जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बनती है वो क्या? आंवला। आंवला के साथ में एक बात ध्यान रखिएगा, जिस वक्त आपको खांसी ज़ुकाम है उस समय पे आप आंवला का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन जब खांसी ज़ुकाम नहीं है उस समय पे आंवला से बड़ी औषधि कोई नहीं है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो जो एक आपको क्या करना है, अगर इस समय पे कोल्ड कफ नहीं है तो अभी गर्मियों के लिए काम को शुरू करना है। तो आपने क्या करना है कि 1/4 चम्मच आंवले का पाउडर ये ले लिया, उसके अंदर डालिए 1/4 चम्मच तुलसी का पाउडर, उसमें डालिए 1/4 चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर, और उसके अंदर डालिए 1 चम्मच गिलोय का पाउडर, 1 चम्मच गिलोय का पाउडर, और उसके अंदर डालिए 1/4 चम्मच मुलेठी का पाउडर। आप समझ गए? ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बताए हैं, मैं कोशिश करूंगा लिख भी दूंगा तो आपको ये समझ में भी आ गया कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन के अंदर मैं एक पाउडर जो है वो अब बनवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये 5 औषधियाँ जो हैं, जो मैंने आपके सामने रखी हैं, ये आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, खासकर रेस्पिरेटरी ट्रैक को हेल्दी रखने के लिए, भाई रेस्पिरेटरी ट्रैक को हेल्दी रखते हुए शरीर की इम्यूनिटी हमें बढ़ानी है, उसके लिए सबसे नायाब औषधियाँ बोली जाती हैं। अब गर्मियों में करना हमें इसका सेवन, इसमें आंवला जो है वो ठंडा होता है, जो तुलसी होती है थोड़ी गर्म होती है, थोड़ी जिंजर पाउडर जो है गर्म होती है, गिलोय हल्की गर्म होती है, तुलसी और जिंजर पाउडर थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है, गिलोय हल्की गर्म होती है, लिक्रिस मुलेठी भी ठंडी होती है, लेकिन मुलेठी रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए अच्छी होती है। तो होगा क्या कि जब ये कॉम्बिनेशन हम आपके लिए बनाएंगे तो इस कॉम्बिनेशन का सेवन करना आप शुरू करेंगे। हर रोज़ भी अगर इसका 1 चम्मच या 1.5 चम्मच खाया जाए तो किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हज़ारों सालों से ये खाई जा रही है, हम कोई पहले नहीं है जो इसको खाएंगे। लेकिन मेरी उम्मीद है जब लगातार हम इसे 3-4 महीने इस तरह का कॉम्बिनेशन खाएंगे, इनके पाउडर्स को मिक्स करके कॉम्बिनेशन बनाते हैं 5 का, उसको आपने या हमने क्या करना है, शहद के साथ में लपेटना है, और मतलब जैसे इसका 1 चम्मच लिया और आपने शहद के साथ लपेटा और खा लिया। अगर इसको लेने के बाद किसी भी व्यक्ति को ये महसूस हो, क्योंकि वैसे तो इसमें मुलेठी डलवा दी गई है, लेकिन अगर कभी भी महसूस हो कि भाई इससे खाने के बाद थोड़ी गर्मी हो रही है, क्योंकि अब गर्मी भी बहुत ज़बरदस्त पड़ेगी, याद रखिएगा इन बार गर्मियों में तो गर्मी भी बहुत ज़बरदस्त पड़ेगी, उस समय पे आपको लगे कि यार ये खाने के बाद मुझे गर्मी ज़्यादा लग रही है, तो याद रखना आपको मुलेठी बढ़ा देनी है। आप जितना मुलेठी इसमें बढ़ाते जाएंगे उतना इसकी तासीर जो है वो ठंडी होती जाएगी। तो इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन है वो अपने को बनाकर चलना है। कोल्ड कफ को मेंटेन करने के लिए जिस समय पे हमें कोल्ड कफ हुआ है उस समय पे तो हमें कुछ प्रिकॉशन लेने ही चाहिए, जिसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है कि क्या हमारा सुबह से शाम तक का डाइट प्लान रहना चाहिए। अचंभे की बात यह है कि इस बार मैंने वो सारा डाइट प्लान फॉलो करके भी देख लिया, लेकिन भैया रिपेयरिंग नहीं होती है। इट्स अ टफ स्ट्रेन। पहले होता था 2-3 दिन में हम बीमार होते थे, बड़े आराम से रिकवर हो जाते थे, और सबसे हैरानी की बात यह है कि आई एम फिट एंड फाइन, बिल्कुल अच्छे तरीके से, किसी भी तरह का कुछ खाने पीने में कमी नहीं, कोई कहीं की किसी भी तरह से कमी नहीं रहे, लापरवाहियाँ कुछ नहीं कर रहे। उसके बावजूद अगर ये स्ट्रेन इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है तो आने वाले इस समय के अंदर और परेशान करेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो पाउडर इस वक्त हम बनाने वाले हैं, जिसे हम इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर के नाम से गर्मियों में प्रमोट करेंगे, मुझे लगता है कि ये शायद एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर पाए। बाकी तो जो ऑर्गेनिक डाइट प्लान्स गर्मियों के हिसाब से हमने वीडियो में बनाए हुए हैं उसको फॉलो करें, नियमित व्यायाम ज़रूर करें। मैं फिर आपसे कहूँगा, बचेगा वही जो व्यायाम ज़रूर कर रहा है। व्यायाम करने से ही हम शरीर के इन सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल पाएंगे। तो अच्छा नियमित भोजन खाइए, प्रभु का नाम जपिए, व्यायाम ज़रूर करिए। ये 3-4 चीज़ें सबसे बेस्ट बताई जाती हैं एक अच्छे लाइफस्टाइल के अंदर, क्योंकि स्ट्रेस फ्री जीवन भी अपन को जीना है,
वो सब कुछ है। और उसके साथ में मैं कोशिश करता हूँ ये इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर को जल्द से जल्द मेंटेन करके आपके पास में लेकर आऊँ और वाक्षी के पास में। और जब तक वो नहीं आता तब तक मैंने आपको बनाने की रेसिपी तो बता ही दी। तो आप इसको बनाकर खुद अपने घर के अंदर जो है शहद के साथ लपेट कर बच्चों को देना शुरू कर दीजिए। ये मददगार काफ़ी हद तक सिद्ध होगा और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करना शुरू कर देगा, ऐसी हमारी आशा है। भारत वंदे मातरम।